ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। ब्रह्मस्मि माला श्लोक 66 श्मशानं नन्दनं जातं लोष्टं च काञ्चनायते विश्वं ब्रह्ममयं भाति ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा पुरुषोऽस्मीति मे भानं विधात्रापि न वार्यते ब्रह्मस्मीत्यापि चैकान्तं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ब्रह्मज्ञानोपनेत्रेण युक्ते यातो यतो दृशे ब्रह्मैव पश्यतस्तत्र भुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा मन्दिरं सकलं विश्वं वस्तुमात्रं तु मूर्तयः सेवा सर्वः क्रिया जाता ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा स्वभावादेव जायन्ते मत्तः क्रियः शुभाहितः साधनबुद्धय भावेऽपि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अपरोक्षानुभूति में कल विचार चल रहा था कि जब सब आत्मा ही है, जितना भी स्थावर जंगम जगत है, जड़ चेतन, जब आत्मा ही सब कुछ है, तो ऐसा विचार करने पर सभी भावों का, यानी जड़ जंगम पदार्थों का, है ना, सभी भावों का अभाव हो जाता है। जब सभी भावों का अभाव हो गया तो देह का भी अभाव हो गया, ठीक है ना। फिर देह को आत्मा कैसे मानते? ना समझी के कारण। सर्वम अयम आत्मा कहने से जब सब कुछ आत्मा ही है, तो जितना भी जड़ जंगम जो भी कुछ है, जंगम माने चलने फिरने वाले, मनुष्य पशु है, पक्षी है, ये सब, और जड़ माने जो स्थिर रहते हैं, जैसे वृक्ष आदि है, पर्वत आदि है, तो जितने भी जड़ और जंगम है, वो सारे के सारे पदार्थों का अभाव हो गया। तो सभी पदार्थों के अभाव हो जाने पर देह का भी तो अभाव हो गया ना। जब देह है ही नहीं, फिर इसको आत्मा मानना कहाँ की बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना। इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, आत्मानं सततं जानन् कालं लय महामते नय महामते प्रारब्धम अखिलम भुंजन्नोद्वेगम कर्तुमर्हसि। हे महामते, महान बुद्धिमान, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है ना। तो मति है, इंटेलेक्ट है। एक महामतिमान है,
बहुत बड़ा बुद्धिमान है। कहते हैं कि आत्मानम सततम जानन, निरंतर अपने स्वरूप को जानते हुए, कालम नय, अपने समय को बिताओ। ठीक है ना? निरंतर आत्मा को जानते हुए, बीइंग नो द सेल्फ, जस्ट यू स्पेंड योर टाइम व्हाट इट रिमेन्स। जितना बच गया है, साल 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी है, आपने उसको बिताओ आत्मा को जानते हुए। प्रारब्धम अखिलम भुंजन नोद्वेगम कर्तुम अर्हसि, संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए, अखिलम प्रारब्धम भुंजन माने सारे प्रारब्ध का भोग करते हुए उद्वेग करना नहीं कर सकते, ना न उद्वेगम कर्तुम अर्हसि, तुम उद्वेग नहीं कर सकते। उद्वेग माने कि मैं देह हूं, मैं घट गया, मैं बढ़ गया, मैं मर गया, मेरा जन्म हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। ये जितना भी भावना सब उद्वेग है, मन को विचलित करने वाले, मन को व्यथित करने वाले, मन में हलचल पैदा करने वाले जितने भी भाव हैं, वो सब भाव उद्वेग कहलाते हैं। इसलिए उद्वेग का कारण ही समाप्त हो गया आपका तो, क्योंकि आप तो आत्मा को जानते हैं, सब कुछ आत्मा ही है। उद्वेग तो द्वैत में होता है, इसलिए आप उद्वेग नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप व्यथित नहीं हो सकते। किसकी व्यथा करोगे? दूसरा तो है नहीं। तो प्रारब्धम अखिलम भुंजन, अखिलम प्रारब्धम भुंजन, अखिल माने सारे प्रारब्ध को भोगते हुए, है ना? प्रारब्ध को भोगते हुए। भगवान भाष्यकार ने जाते समय अपने शिष्यों को 40 उपदेश देकर गए थे, है ना? उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत बार प्रवचन भी सुना होगा, है ना? 5 श्लोक हैं, उपदेश सार 5 श्लोक हैं, 5 श्लोक में 40 उपदेश हैं। उसमें एक श्लोक में कहा है, प्रारब्धंत व्यभुज्यताम अथ पर ब्रह्मात्मनि स्थीयताम, अपना प्रारब्ध भोग यहाँ भोगो और ब्रह्मात्मा में ठहर जाओ, है ना? प्रारब्ध भोग भोगते हुए ब्रह्मात्मा में स्थिर हो जाओ, ठहर जाओ। तो ये प्रारब्ध क्या है, और ये सब बात करेंगे जब प्रारब्ध का भी भगवान शंकराचार्य खंडन करेंगे तब। देखो गजब की बात है ना, हमारे प्रारब्ध हैं या नहीं है? हैं? देह का ना, हमारा तो नहीं है ना। अच्छा, देह का कहां से प्रारब्ध आएगा? देह तो जड़ है, देह तो जड़ है, वो तो है ही नहीं, आभास है देह, भास रहा है जैसे सपने में। अच्छा देखो, आपने एक स्वप्न लिया और स्वप्न में आपने देखा कि 25 साल का लड़का है और उसका विवाह हो रहा है, उसमें आप गए हुए हैं। तो सपने में 25 साल कब हुए भाई? अभी तो 2 सेकंड का सपना मुश्किल से आता है सबको, उसमें 25 साल कब हो गए? बताओ, कब उसका जन्म हुआ, कब हुआ, कब 25 साल हो गए? अच्छा, लड़का लड़की को देखा होगा, लड़की ने लड़के को देखा होगा, माता पिता से बातें हुई होंगी, फिर 6 महीने पहले तैयारियां हुई होंगी, है ना? तब जाकर के ना विवाह होता है। विवाह तो एक समझो बहुत पवित्र पवित्र क्रिया है, वो संस्कार है, वो एकदम नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो अब 25 साल का सपने में आपने कब पैदा किया लड़का, और कब हो गया, और कब 25 साल हो गए? अच्छा चलो मान लिया वो 25 साल का हो गया, तो जो सपने में 25 साल का, उसका प्रारब्ध क्या है, उसके कर्म क्या है? भाई 25 साल का सपने वाला लड़का है, उसका प्रारब्ध क्या है और उसका कर्म क्या है? कुछ भी नहीं है, जागने पर कुछ भी नहीं है। ऐसे होश आएगा तो वो आत्मा ही आत्मा करता नहीं है, आत्मा भोगता नहीं है, आत्मा में संस्कार नहीं, आत्मा एक अनेक है नहीं।
ठीक है ना। लेकिन यहां इन्होंने लिखा कि प्रारब्ध का भोग भोगते हुए अपने समय को बिताओ, उद्विग्न मत हो, व्यथित मत हो, ठीक है ना, और सतत अपने आत्मा को जानो। तो अब प्रारब्ध का निराकरण करते हैं। देखिए बड़ी विचित्र बात है ये, है ना। अच्छा, पहले प्रारब्ध को जान लेते क्या है संक्षेप में। शास्त्रों में कर्म को 3 भागों में बांटा है। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, और एक है क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म। पिछले जन्मों में या वर्तमान में जो भी हमने कर्म किए, उन कर्मों के संस्कार हमारे चित्त में स्थिर हो गए। जो कर्म संस्कार चित्त में स्थिर हो गए उसको कहा संचित कर्म। क्या कहा उसको? और जो अब हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्मों का फल हमें आगे मिलेगा, ये हो गया आगामी कर्म, क्रियमाण कर्म। क्या हो गया? क्रियमाण। जो संचित कर्म है, उन संचित कर्मों में से कुछ कर्म संस्कार समूह ने, यानी कर्मों के संस्कार के समूह ने, एक कर्म संस्कार ने नहीं, कुछ कर्मों ने, कर्मों के संस्कारों ने, अब कितने जन्म के होंगे अलग बात है, वो परमात्मा की व्यवस्था है, जब अपना फल देना प्रारंभ किया तो उसका नाम हो गया प्रारब्ध। प्रारब्ध माने शुरू करना, आरंभ, प्रारंभ, प्रारब्ध, समझ गए? आरंभ करना, शुरू करना, प्रारब्ध माने शुरू कर दिया। तो संचित कर्मों में से सम बंडल ऑफ एक्शंस, कुछ कर्मों का समूह मिल करके जब अपना फल देना प्रारंभ किया तो उन फल देने वाले कर्म समूहों का नाम हो गया प्रारब्ध। ठीक है ना। तो संचित कर्म, आगामी कर्म, क्रियमाण कर्म जिसको बोलते हैं, और प्रारब्ध कर्म। तो वर्तमान में जो अब हम फल भोग रहे हैं वो प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहे हैं। कुछ वर्तमान के क्रियमाण कर्मों का भी फल हमें मिलता अगर वर्तमान का क्रियमाण कर्म बलवान हो तो। समझ गए ना। तो भोग हम प्रारब्ध कर्मों कर रहे हैं, संचित कर्म अभी हैं, क्रियमाण कर्म हम अभी कर ही रहे हैं, जब तक जीवन है तब तक करते ही रहेंगे। तो अब इसमें क्या कहते भगवान शंकराचार्य, देखिए, उत्पन्नेप्यात्म विज्ञाने प्रारब्धम नैव मुंचति इति यच्छ्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियते अधुना। आत्मज्ञान के उत्पन्न होने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ते हैं, ऐसा जो कहा जा रहा है, उसका निराकरण करने के लिए अब हम शास्त्र की बात करते हैं। देखो शास्त्र में कहा है ब्रह्मज्ञानी को मोक्ष होने में कितनी देर लगती है? यावत न संपत्स्यते, यानी जब तक उसका शरीर नहीं छूट जाता, है ना, जब तक उसका शरीर नहीं छूट जाता। अब शरीर कब छूटेगा? जब प्रारब्ध भोग खत्म होंगे। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि ज्ञानी में सुख और दुख प्रारब्ध भोग के कारण आ रहे हैं, उसके ज्ञान के कारण नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं हम। तो कहते हैं ये जो बात कही जा रही है कि ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने पर भी जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक वो ज्ञानी खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, हंसेगा भी, रोएगा भी, और दर्द होगा तो चिल्लाएगा भी, लेकिन इन सब क्रियाओं को करते हुए भी उसके ब्रह्म ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात का निराकरण करने के लिए, ठीक है ना, इस बात का निराकरण करने के लिए हम यह आगे आपको बताने जा रहे हैं। इस बात का निराकरण करने के लिए तत्व ज्ञानोदयादूर्ध्वं प्रारब्धम नैव विद्यते देहादीनाम असत्यत्वाद् यथा स्वप्नो विबोधत। अब देखो वही सुंदर बात कही,
आपने सपने में देखा एक भीड़ भाड़ इलाका, बहुत से लोग जा रहे थे। भारत आजाद के बाद एक क्रिश्चियन आया दिल्ली में, बम्बई में, तो स्टेशन पर खड़ा, बोले ओहो यहाँ तो सब ईसाई हो गए। उसने पूछा कैसे? बोले देखो चर्च गेट में जा रहे हैं सारे। कहाँ जा रहे? चर्च गेट में जा रहे हैं। तो ऐसे मान लो आपने भी सपने में भीड़ भाड़ इलाके में देखा, वहां कुंभ मेला देखने गए, ऐसे समझ लो। कुंभ मेले में कितने आदमियों को आपने देखा, उन सब के कर्म संस्कार स्वप्न काल में कहां से आए? उन सब की आयु कहां से आई? उनका भोग कहां से आया? उनका चलना फिरना कहां से आया? वो थे क्या? केवल प्रतीति हो रही है। क्या हो रहा है? प्रतीति हो रही है। आपके अपने अंदर ही हजारों हजारों लोगों के कर्म भोग की कहां सामर्थ्य थी उनको बांटने की? स्वप्न तो आपके अंदर ही है ना, बाहर तो कुछ है नहीं। तो जो इतने सारे लोग आप देख रहे हैं, उनको कर्म संस्कार, प्रारब्ध, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, ये कहाँ है? नहीं है ना ये। तो कहते हैं उत्पन्ने तत्व ज्ञानो दयादूर्ध्वम, तत्व ज्ञान के हो जाने पर, है ना, जैसे जागने पर स्वप्न के सारे पदार्थ खत्म, अब है ही नहीं कोई, न वो कुंभ है, न कुंभ में दिखाई देने वाले आदमी है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तत्व ज्ञान के उदय होने के बाद कुछ रहता ही नहीं है, फिर प्रारब्ध कहाँ रहेगा? जैसे स्वप्न के व्यक्तियों में प्रारब्ध जागने पर नहीं होता, है ना। वो तो प्रारब्ध थोड़ी पैदा हुए थे सपने में, किसी कर्म संस्कारों के समूह से सपने में थोड़ी पैदा हुए थे, हमारे संकल्प से हुए थे। ठीक है ना। सपने में जितने भी व्यक्ति थे सब हमारे संकल्प पैदा हुए थे, उनको कोई कर्म संस्कार थे नहीं, कर्म समूह था नहीं उनको, वो तो हमारे संकल्प से हुए थे। हमारा संकल्प खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गए। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाने के बाद दूसरा कुछ रहता ही नहीं, दूसरा रहेगा तो प्रारब्ध रहेगा ना, रहता ही नहीं। इसलिए ये जो प्रारब्ध प्रारब्ध करते हैं, ये प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं है। किसके लिए? आत्मज्ञानी के लिए, है ना। ज्ञानी तो जो गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं उनको भी ज्ञानी बोलते हैं। है ना। हाँ, तो आत्मज्ञानी के लिए तत्वबोध जिसको हो गया है, उसके लिए कोई प्रारब्ध नहीं, क्यों? आत्मा ही है। आत्मा में कर्म नहीं, कर्म संस्कार नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, वो तो निष्कल, निरंजन, निर्लेप है। आत्मा निष्कल, निरंजन और निर्लेप है। वहां कहां प्रारब्ध रहेंगे? वहां कहां कर्म संस्कार रहेंगे? तो जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञानी की दृष्टि में ये सारा का सारा जगत स्वप्न के समान है। किसके समान है? स्वप्न के समान। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाले व्यक्तियों का न कर्म था, न संस्कार था, न प्रारब्ध था, 1-2 सेकंड में इतने बड़े भी हो गए, सब कुछ भी हो गए, कुंभ में भी चले गए, घर भी आ गए, लौट भी आ गए, इतने सारे व्यक्तियों से मिल लिए, इतने सारे का निर्माण भी कर लिया, तो जागने पर कहीं कुछ नहीं रहता। ऐसे ही ये है। कर्म जन्म कृतम प्रारब्धम इति कीर्तितम तत्तु जन्मांतराभावात् पुंसो नैवास्ति कर्षिचित्। कहते हैं कि जन्मांतरों में किए हुए कर्म ही प्रारब्ध कहलाते हैं। जन्मांतर कृतम कर्म प्रारब्धम इति कीर्तितम, पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं वही प्रारब्ध कहलाते हैं। तो कहते तत्व ज्ञान होने पर जन्म और जन्मांतर नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, फिर प्रारब्ध कहां से रहेंगे? अगर तत्व ज्ञान हो गया तो तत्व ज्ञान होने पर न तो जन्म रहता न जन्मांतर रहता।
क्यों क्यों नहीं रहता? क्योंकि द्वैत है ही नहीं। अद्वैत की स्थिति में पहुंच गया। जन्म लेना, मरना, कर्म करना, सुख दुख भोगना, ये द्वैत अवस्था में है। वहां द्वैत अवस्था है ही नहीं। संसार ही नहीं है, प्रपंच ही नहीं है, देह ही नहीं है, कोई सा भी स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। तो वहां कर्म कहां, कर्म संस्कार कहां, प्रारब्ध कहां, जन्म कहां और जन्मांतर कहां? ब्रह्म ज्ञानी तो सदा वर्तमान रहता है, न जन्म में रहता न जन्मांतरों में रहता है। ठीक है ना? जब हम कहते हैं ना वो कालातीत, इसका मतलब ये नहीं कि वो इतना 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 पुराना है कि हम उस काल की गणना नहीं कर सकते ना, ना, ना। कालातीत का मतलब होता है काल का बिल्कुल अभाव। क्या होता है उसका अर्थ? बिल्कुल काल का अभाव, गणना है ही नहीं दिमाग में, हमारे में आए या ना आए वो गणना, काल है ही नहीं, काल का बिल्कुल अभाव। जब काल का बिल्कुल अभाव हो गया तो जन्म और जन्मांतर तो काल के कारण होंगे ना। तो जन्म और जन्मांतर है ही नहीं है ज्ञानी के लिए। वो तो सब अज्ञानियों के लिए है, ना समझ वालों के लिए। भाई मेरा जन्म हो गया और मैं मर गया। ना तो कोई ये कहता मेरा जन्म हुआ, ना कोई कहता मैं मरा है। दूसरे बताते आपका जन्म हुआ है, और फिर जाने के बाद उसको ये भी नहीं बताते कि तू मर गया। कोई बताता, लोग दूसरे लोगों को बताते कि वो मर गया। अरे मैं उसी को बता के आऊ ना। तो क्योंकि ना जन्म है और ना मृत्यु है, ये संयोग वियोग द्वैत में है। ज्ञान दशा में न संयोग है, न वियोग है, न जन्म है, न मृत्यु है। इसलिए जन्म और जन्मांतरों का वहां अभाव रहता है ही नहीं। तो फिर बताइए आप, प्रारब्ध कहां टिकेगा? इसलिए प्रारब्ध भी नहीं है। स्वप्न देहो यथाध्यस्तथैवायं हि देहकः अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्मा भाव ही तत्कुतः। कहते हैं जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाला व्यक्ति अध्यस्त है, मतलब जबरदस्ती वो अब थोप दिया हमारे ऊपर, है ना, है नहीं। स्वप्न का पुरुष स्वप्न काल में अध्यस्त है नहीं। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी सब अध्यस्त है नहीं। ठीक है ना? ज्ञान होने के बाद ये सब अध्यस्त हैं। अध्यस्त माने सुप्रीमपोज्ड, जबरदस्ती कुछ लाद देना। ठीक है ना? तो जबरदस्ती लाद दिया, अज्ञान दशा में अपने आप को जीव ने ला करके कि हाँ मैं दुखी हो गया, हाँ क्या बात है मैं सुखी हो गया। अब सुख दुख तेरा है ही नहीं, तो क्यों परेशान हो रहा है? क्यों सुख से परेशान हो रहा है? क्यों दुख से परेशान हो रहा है? ठीक है ना, है ही नहीं। ये तो अध्यास है, अध्यस्त है। जैसे स्वप्न में देह अध्यस्त है, हमारे ही तो संकल्प से सारे शरीर बन रहे हैं, नदी नाले पर्वत बन रहे हैं, गंगा जी भी हमारी संकल्प से बन रही है। एक महात्मा किसी के यहाँ भोजन करने के लिए गया, अब उनकी आदत थी, बोले महाराज कुछ सत्संग सुनाओ। महात्मा ने सत्संग सुनाया तो बोला घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, घट में ही त्रिवेणी रे। त्रिवेणी सुना दिया, बढ़िया सुना दिया। भोजन परोस दिया, पानी नहीं रखा। महात्मा ने कहा भाई पानी तो ला। बोले महाराज घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, घट में ही त्रिवेणी, वहीं से पी लेना। घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, घट में ही त्रिवेणी, पानी तो ही आपके पास है, घट में ही है सब कुछ। तो जैसे महात्मा समझाने के लिए कह रहे हैं भाई हमारा देह घट है, उसमें ज्ञान भक्ति और कर्म इसी में ही रहते हैं, है ना, त्रिवेणी का संगम यही है। लेकिन वो भी कम नहीं।
तो जैसे ये अध्यास है, बस सुपरइम्पोज्ड है, हम प्रहलाद दिया, हमने मान लिया, तत्व ज्ञान होने पर है कुछ भी नहीं। जब अध्यास नहीं तो अध्यस्त वस्तु भी नहीं, जब अध्यास नहीं तो अध्यस्त वस्तु भी नहीं है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर टिका हुआ है, पृथ्वी पर, और पृथ्वी नहीं तो ये भी नहीं है। तो इसलिए न स्वप्न का जैसे शरीर जागने पर नहीं रहता, उस अध्यास था, ऐसे ही सारा जगत संसार अध्यस्त है, अध्यास है। उपादानं प्रपंचस्य मृदभाण्डस्य व कथ्यते अज्ञानं च वेदान्तस्तस्मिन् नष्टे क्व विश्वता। कहते हैं कि जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है, घड़े का उपादान मिट्टी है, घड़ा फूट गया तो कहाँ गया? मिट्टी में। और मिट्टी खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? उसी एक आत्मा में, माया में, क्रम से, है ना। जब वही माया में विलीन हो जाएगी, माया ब्रह्म में विलीन हो जाएगी, तो दूसरा कहाँ से बचेगा? तो जैसे उपादान कारण मिट्टी के समान वेदांत में अज्ञान को ही विश्व प्रपंच का कारण बताया। अज्ञानम चे वेदांत तस्मिन् नष्टे को विश्वता। इस संसार का कारण क्या है? अज्ञान। इसका उपादान कारण क्या है? माया। जब उपादान कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कहां से रह जाएंगे? उपादान जो कारण है वही नहीं रहता, आत्मज्ञान होने पर अज्ञान का ही तो नाश होता है। आत्मज्ञान क्या? अज्ञान का नाश है। तो उपादान कारण के न रहने पर उपादान के कार्य भी नहीं होंगे। तो प्रपंच का उपादान कारण अज्ञान है, जैसे घड़े का मिट्टी है। अब मिट्टी विलीन हो जाएगी तो घड़ा कहां से रहेगा? ऐसे ही ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, और उसके नष्ट हो जाने पर क्व विश्वता, संसार कहां? संसार तो अज्ञान दशा में है। जब तक हम नहीं समझते कि मैं आत्मा हूं, तब तक सारा व्यवहार है। जब समझ जाएंगे मैं ही आत्मा हूं, इसका मतलब मैं आत्मा ही, मतलब सारा संसार मैं ही हूं। आत्मा ही जड़ चेतन कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही हूं, तो दूसरा कुछ रहेगा नहीं। जब उपादान नहीं रहेगा तो उपादेय कहां से रहेंगे? कारण नहीं तो कार्य भी नहीं, ठीक है ना, संसार भी नहीं। यथा रज्जुम परित्यज्य सर्वं गृह्णाति वै भ्रमात् तद्वत् सत्यम अविज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धि। मूढ़धि माने जिसकी बुद्धि में मूढ़ता का भाव आ गया, है ना। इसको दूसरे भाषा में तो ड्रिलियम स्टेट, स्टेट ऑफ डिल्यूडेड, भ्रम की अवस्था, उसको मूढ़धि कहते हैं। जैसे किसी किसी को दिग्भ्रम नहीं हो जाता, है ना, हो जाता ना, दिशा का भ्रम। अब कितना भी समझाओ समझेगा नहीं, वो कहेगा नहीं तो उत्तर इधर ही है, जिधर आप पूर्व बताओ उधर उत्तर बताएगा। दिग्भ्रम हो जाता है, नहीं समझ में आता, उसको मूढ़धि कहते हैं। मतलब सत्य समझ में आया नहीं, और जो असत्य है उसको सत्य मान करके बैठ गया और मानता नहीं। चलो मान ले तो हम कह देते साधक है, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा, लेकिन मानता भी नहीं, साधना भी नहीं है, तो कहते हैं ऐसा जो मूढ़धि है, जैसे रस्सी में सर्प को देखता है। अभी बताओ सर्प कितना लंबा चौड़ा है? वो एक आदमी कहता अरे सांप, अरे अभी तो बच्चा ही है, दूसरा कहता नहीं कम से कम 2-3 साल का होगा। वहां कहा तो उसमें साल आ गए, कहा बच्चापन आ गया, कहा उसमें सर्प के कर्म भोग आ गए, कहा वहां सर्प की वासना आ गई। टॉर्च देखा तो रस्सी थी, अब कहाँ गए वो 2-3 साल सांप के? ठीक है ना, कहाँ गए?
तो वो ये कह रहे हैं, जैसे रस्सी को सांप समझ लेता है, सांप होता नहीं है, दिखाई देता, प्रतीत मात्र होता है, अर्थ क्रिया कार्य तो भी होता है। ठीक ऐसे ही असत तद्वत सत्यम अविज्ञा, सत्य को ना जान करके, सत्य को न जान करके जगत पश्यति मूढ़धि, जैसे रस्सी को ना समझे तब तक उसको भय है, सांप है, पसीना आ गया, भागने लगा घर की तरफ, अरे लठ लेकर के आओ, सांप है। अब सांप मार रहे हैं उसको, देह दनादन, देह दनादन, सांप नहीं मर रहा। अंधेरे में सांप को मार रहे हैं और सांप मर नहीं रहा। जब सांप नहीं मर रहा तो क्या करोगे? तो बोले भाई देखो ये क्या है, प्रकाश लाए, सांप था ही नहीं, सारी लाठियां बेकार। तो ये जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होने पर हमारे जो कर्म की लाठियां हैं ये भी खत्म, है ना। वो चाहे सुख के रूप में हो चाहे दुख के रूप में, है ना। जब तक सुख दुख है मतलब अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान के कार्य ये नासमझी के कार्य हैं। तो यथा रज्जुम परित्यज्य सर्पम गृह्णाति वही भ्रमात् तद्वत् सत्यम अभिज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धि। उसी तरह से ये मूढ़धि जो है सत्य को जाने बिना जो असत्य उसको सत्य मान करके पकड़ करके बैठ गया। रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्व भ्रांतिर न तिष्ठति अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंच शून्यताम प्रजेत। रस्सी के ज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति नहीं रहती, तो अधिष्ठान के ज्ञान होने पर प्रपंच भी नहीं रहता। क्यों रहेगा प्रपंच? आप उसको पसंद ही नहीं करते तो क्यों रहेगा भाई, वो भी चला जाएगा। अच्छा, सांख्य में ठीक है अपने अपने सिद्धांत हैं, पर एक बात है बड़ी प्यारी, वो कहते हैं कि पुरुष का ना बंधन होता ना मोक्ष होता, है ना। बंधन और मोक्ष प्रकृति का ही है, प्रकृति ही जीव को बांधती है। और जब ये पुरुष प्रकृति को समझ जाता है कि ये जड़ है, मैं चेतन हूं, अलग है, मैं अलग हूं, तो प्रकृति उस पुरुष को छोड़ देती है, मुक्ति दे देती है। आत्मा में जीव में ना बंधन है ना मोक्ष है। और हमारे यहाँ तो ये है कि ना प्रकृति है ना विकृति है, आत्मा ही आत्मा सब कुछ है। ब्रह्म ज्ञान होने पर, उससे पहले तो भाई हम प्रवचन कर रहे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है ना। ये चश्मा है, चश्मा है, क्या है? बोले ब्रह्म है, ठीक है। आँख क्या है? ब्रह्म। क्या करना ब्रह्म को ब्रह्म को लगाने की? एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म पर रखने की क्या जरूरत है? लेकिन व्यवहार दशा में ये सारी बातें हो रही है ज्ञान अवस्था की हो रही है। किसकी हो रही है? हाँ, कहीं घर जा करके कहो अब हम भोजन नहीं करेंगे, क्यों? मैं भी ब्रह्म, भोजन भी ब्रह्म, क्या फायदा एक दूसरे को खाने से? ठीक है ना। क्या फायदा? तो आपने द्वैत तो स्वीकार कर लिया ना, है ना। तो इसलिए ये सब ज्ञानियों की बातें, ज्ञानियों की, है ना। राजा, ऐसा एक कहा पुराण में, कथा आती है पुराण में कि अब पता नहीं वो कौन से जनक हो गए तो भगवान जाने, सुखदेव जी को उनके पिता ने कहा, व्यासदेव ने, भाई तू आत्मज्ञान लेने के पास जनक के पास चले जा, है ना। तब तक आत्मज्ञान हुआ नहीं था। थोड़ा सा कुछ सुखदेव जी को देखा होगा पिता ने, पिता भी थे, गुरु भी थे, कि अभिमान होगा, कुछ होगा, कुछ देखा ही होगा। तो बोले मैं तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे पिता होने के कारण, तुम जनक के पास चले जाओ। अब वो जनक के पास गए, देखा जनक तो वैभवशाली राजा थे। द्वार पर पहुंचे, बोले मुझे राजा जनक से मिलना है। अच्छा, पहले इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं होती थी,
यहाँ भी भारत में भी इंदिरा गांधी के मर्डर से पहले भी प्राइम मिनिस्टर की इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं होती थी। हमारे किरण बेदी ने तो इंदिरा गांधी की गाड़ी चालान कर दिया था, क्रेन से खिंचवा करके एक तरफ लगा दी थी, जबकि वो प्रधानमंत्री थी। वो ठीक है ना, वो कमिश्नर थी ट्रैफिक पुलिस में, बीच में खड़ी कर दी ड्राइवर ने। ट्रैफिक जाम हो गया दिल्ली में। बोले कौन है? बोले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी खड़ी है। बोले क्रेन बुलाओ और उसको चालान काट करके उधर खड़ी कर दो। हाँ, तो कुछ नहीं, क्योंकि नियम था, रूल था। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी इंदिरा गांधी की मर्डर से पहले प्रधानमंत्रियों की भी नहीं होती थी। उस समय तो होती नहीं थी, ये तो अब होने लगी है। खैर, हम सिक्योरिटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहां सुखदेव जी को से पूछा किन से मिलना, राजा जनक से। बोले बैठो, सूचना दे के आते हैं। ये नहीं कहा कि पहले एप्लीकेशन लिखो, एक लंबी प्रोसेस आएगी, बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके बाद प्रधानमंत्री के पास वो कागज पहुंचे पहुंचे ना भी पहुंचे, गए। अब देखा इतना राज है, ठाट बाट है, ये ब्रह्मज्ञानी कैसे होंगे? गुरु पिताजी ने मेरे को इनसे उपदेश लेने के लिए भेज क्यों दिया? तो जनक जी भी समझ गए, जब व्यास जी ने भेजा है तो कोई कारण होगा। उन्होंने कहा उनका आदर सत्कार करो और उनको कहो वहां बैठे। बैठ गए। सुखदेव जी भी पिताजी के द्वारा भेजे हुए थे। बहुत देर हो गई, कोई समाचार ही नहीं। खैर, किसी तरह से राजा जनक के पास सुखदेव जी पहुंचे। तो राजा जनक क्या बढ़िया झूला झूल रहे थे, पत्नी बगल में बैठी थी, दासियां थी, नौकर थे, बड़े सुगंधित वातावरण था। और जो राजाओं के ठाट होते हैं, सारे ठाट उस समय वहां थे। सुखदेव जी ने सोचा मेरे को क्या उपदेश देंगे, तो पहले ही भोगी। एक से एक सुंदरियां इनके पास है, एक से एक भोग सामग्री इनके पास है। तो कहा कि मेरे को पिताजी ने भेजा आत्मज्ञान देने के लिए। बोले रुको, एक दो दिन रुको। रुक गए। एक दिन बोले चलो स्नान करके आते हैं। स्नान करने के लिए तालाब में ले गए राजा जनक उनको। तालाब में ले गए तो पीछे से दौड़ करके राजा जनक के सेवक आ गए, महाराज मिथिला नगरी में आग लग गई, महाराज मिथिला नगरी में। सुखदेव जी दौड़े। जनक ने कहा कहां जा रहे हो? बोले मेरी लंगोटी जल जाएगी। जनक ने कहा दह्यम आनायाम अभी मिथिलायाम न में दह्यते क्वचित। अरे सारी मिथिला नगरी जल रही है, मैं यहाँ बैठा हूं, मेरा तो कुछ नहीं जल रहा। तेरा एक कोपिन जल जाएगा, उसके लिए तू दौड़ लगा रहा है। यही शमशान में से कोई कपड़ा पड़ा होगा, उसको फाड़ करके बांध लेना। तो सुखदेव जी ने को शिक्षा दी कि भाई देखो, ऐसे रहो, भले ही राजा बनो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में राजा और राज्य कुछ नहीं होता, व्यवहार दशा में चला रहे होते हैं। और क्या कहा, है ना, व्यवहार दशा में चला रहे होते हैं। तो वेदांत में व्यवहार दशा को स्वीकार किया गया है। वेदांत में व्यवहार दशा को स्वीकार किया गया है। तीन सत्ताएं होती है, एक एक पारमार्थिक, एक प्रातिभाषिक, एक व्यवहारिक, है ना। तो व्यवहारिक सत्ता का अपलाप यानी मिथ्यात्व सिद्ध प्रातिभाषिक सत्ता के द्वारा पता चलता है हमें, है ना। हाँ, प्रातिभाषिक अर्थ होता है प्रतिभास होना, चीज है नहीं फिर भी दिखाई देना, है ना। जैसे आप बच्चों को डराते हैं ना, आप पता नहीं इधर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं हाउ आ गया, है ना। अब होता नहीं वो, बच्चा डर जाता है, ठीक है ना, होता नहीं, अब बच्चा डर जाता है। तो रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्प भ्रांति न तिष्ठति। रज्जु रूप के परिज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति नहीं ठहरती। अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंच शून्यताम व्रजेत। ऐसे अधिष्ठान के ज्ञान होने पर यह प्रपंच शून्य हो जाता है। अधिष्ठान के ज्ञान होने पर, अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। और अधिष्ठान और अधिष्ठेय भाव भी जब तक है, जब तक मेरे अंदर वो ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं आया है। अब कहते हैं देखो एक और बात है,
बोला ब्रह्मज्ञानी को कर्म फल भोगने पड़ते हैं। तो किसी ने कहा ब्रह्मज्ञान में होने के बाद अविद्या रहती है। तो एक तूला विद्या, एक मूला विद्या करके वेदांत के आचार्यों ने अविद्या के भेद किए हैं, है ना। एक लेश लेश अविद्या है, तूला विद्या, मूला विद्या, भेद किए हैं। अविद्या एक ही है, लेकिन समझाने के लिए, सरल करने के लिए आचार्य ने भेद किए। तो कहते उसमें लेश विद्या रह जाती। लेश माने बस प्राण निकलने तक की देर है, बाकी देर नहीं है ना। ठीक है ना, मतलब वो है तो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान ही है, लेकिन बस इतना ही देर बाकी, जितनी देर उसका प्रारब्ध कर्म बचने से प्राण निकलने बाकी रह गया। तो इसलिए वो प्रारब्ध कर्म को भोगता है। अगर ऐसा भी मानते हैं तो भी द्वैत की आपत्ति आती है, क्योंकि किसी न किसी रूप में किसी ने किसी तरह से दूसरी सत्ता को हमने स्वीकार तो कर लिया ना। तो दूसरी सत्ता जैसे स्वीकार होगी तो द्वैत आ जाएगा। और श्रुति अद्वैत की बात करती है, द्वैत की बात नहीं करती, अद्वैत की बात करती है। इसलिए जैसे ही मान लो आपको भाई, हाँ है तो ये रस्सी, लेकिन कहीं ना कहीं सांप भी तो होगा, जब भी तो इसमें दिखाई दिया होगा। तो रस्सी में कहां से सांप निकलेगा? तो क्या शेष बच जाएगा वहां पर? तो कुछ भी शेष नहीं बचता। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होने पर सोचा नहीं नहीं थोड़ा जगत तो रह जाता है। कितना जगत रह जाता है? बोले व्यवहार जितना, है ना। तो फिर ब्रह्म ज्ञान कहाँ हुआ? अगर व्यवहार जितना जगत रह गया तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ हुआ? तो ये तो द्वैत हो गया ना। इसलिए ये जो बातें कही जाती हैं, ये केवल मन को समझाने के लिए कही जाती हैं, ताकि किसी को समझ में ना आ रहा हो कोई मूल तत्व, उसको धीरे 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 मूल तत्व तक ले जाना। जैसे यही अप्रोक्षानुभूति है। इसमें पहले क्या कहा? अधिकारी का वर्णन किया, सब व्यवस्था वर्णन किया, फिर बोले दो चीज है, एक आत्मा है, एक अनात्मा है। आत्मा और अनात्मा का भेद किया। जब तक आत्मा और अनात्मा का भेद चल रहा था तब तक दोनों ही नित्य थे, है ना। बाद में निराकरण किया ना। तो क्योंकि ऐसा, ताकि साधारण जिज्ञासु भी सुन करके आकर के बैठ करके वेदांत की क्लास अटेंड कर सके। अब तो क्लास कहते हैं, पहले पाठ बोलते थे। क्या बोलते थे? पाठ बोलते थे। पाठशाला अलग है। पाठशाला तो हो गया स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और पाठ बोलते थे जब हम पढ़ाते थे ग्रंथ को और शिष्य सामने बैठे रहते थे, वो चाहे पाठशाला में हो चाहे जंगल में पेड़ के नीचे हो। अच्छा, आप तो अभी तो परंपराएं खत्म हो रही है। अभी कुछ साल पहले तक, 15-20 साल पहले तक विरक्तों की मंडली चलती थी, है ना। और विरक्त मंडली में पठन पाठन होता रहता था। तो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। तो जब शिष्यों को पढ़ाया जाता था उसको पाठ बोलते हैं, है ना। तो अब प्रवचन चल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी भेद करेंगे तो फिर ब्रह्म ज्ञान में भी प्रवचन मानना पड़ेगा। इसलिए वहां ऐसा कुछ नहीं है। प्रपंच ही शून्य अवस्था में चला जाता, प्रपंच रहता ही नहीं है। तो रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्प भ्रांतिर न तिष्ठति। जैसे रज्जु के रूप के ज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति नहीं रहती, वहां सर्प थोड़ा सा भी नहीं बचता। ग्राम 2 ग्राम भी नहीं बचता रस्सी में। चल भाई ग्राम 2 ग्राम तो बच जाए, नहीं समझे? उसकी जैसे सर्प है नहीं बचता ना, ऐसे ही प्रपंच का लीन होने पर, आत्मज्ञान होने पर, यह प्रपंच जो है ना, ये 0.00001 मिलीग्राम भी नहीं बचता, रहता ही नहीं, है ही नहीं, सत्ता ही नहीं इसकी। ये तो अध्यस्त है।
देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धावस्थिति कुतः अज्ञानी जनबोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वैश्रुति ही। अच्छा, अब ये बड़ी सुंदर बात कही। कहते जब प्रपंच का लय हो गया तो देह भी तो प्रपंच ही है। देह क्या है बताइए? प्रपंच ही है ना। जब प्रपंच का लय हो गया तो फिर देह कहां से बच गया? बोले साहब मैं तो बचूंगा। अरे काल के गाल में काल खुद नहीं बचता, ब्रह्म में जाकर के तू कहां से बचेगा? काल खुद समाप्त हो जाता वहां। लेकिन एक क्या है, अनेक जन्म के संस्कारों के कारण इस शरीर में ऐसा भाव आ गया कि जब तक और नहीं होंगे तो सुख नहीं मिलेगा। अब सुख के बचाने के लिए अपने अस्तित्व की बात करते हैं कि मैं तो रहूंगा। ज्ञान होने पर कोई रहता नहीं, आत्मा ही रहती है। आत्मा एकमात्र बचता है शेष। तो देहस्यापि प्रपंचत्वात्, देह भी तो प्रपंच रूप ही है। देह कोई दूसरा रूप थोड़ी है, प्रपंच रूप ही है। प्रारब्धावस्थिति कुतः, फिर बताए इसमें प्रारब्ध कहां से ठहरेंगे? जब पूरे प्रपंच का ही लोप हो गया तो पूरे प्रपंच के लोप होने पर प्रारब्ध कहां ठहरेंगे? उनका आधार क्या होगा? कौन से चित्त में जाकर के ठहरेंगे जब चित्त ही नहीं रहा? द्वैत है ही नहीं। अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम प्रारब्धम वक्ति वैश्रुते ही। अज्ञानी जन बोधार्थम, अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध का नाम लेती है। बोले महाराज तत्व ज्ञान हो गया, शरीर क्यों नहीं छूटा? अरे तुम अपने दिमाग से मत सोचो। तत्वज्ञानी से पूछो तुम्हारा शरीर छूटा है नहीं छूटा। तत्वज्ञानी क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, शरीर है ही नहीं, छूटेगा कहां से? देह होगा तो छूटेगा ना, देह ही नहीं तो छूटेगा कहां से? तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से आप देखो, आपको ना हुआ हो तत्व ज्ञान तो उनसे पूछ लो, भाई तत्व ज्ञान होने के बाद देह रहता है नहीं रहता? तो कहते तत्व ज्ञान हो गया तो देह का क्या मतलब है? तो प्रारब्ध भी नहीं रहते। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तद निषेधार्थम श्रुत्या गीतम च यत् स्फुटम। श्रुत्या गीतम माने श्रुति ने गाया है। देखिए कितना प्यारा शब्द दिया ना। श्रुत्या माने श्रुति के द्वारा, गीतम माने गाया गया। गीत क्या गाया है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर माने जो, और अवर माने जो अवर है वही पर है, दूसरा कुछ नहीं है। तो उस परावर के ज्ञान होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ खुल जाती है। हृदय में कहाँ गांठ पड़ी हुई भाई? अच्छा छोटी गांठ है कि बड़ी गांठ है? ब्लड सर्कुलेशन होने देगी गांठ या नहीं होने देगी? अच्छा एक आदमी का हार्ट बढ़ गया, मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बताया? बोले एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। मैंने कहा बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो गया है ना। दिल बड़ा होना भी बताओ एक बीमारी होगी। लोग कहते अपना दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो। थोड़ा सा भगवान बड़ा करते तो बोले तो बीमारी हो गई। ठीक है ना। ये दोनों ही, चाहे अपना दिल भाव से बड़ा कर लो और चाहे अपना दिल मांसपेशियों से बड़ा कर लो, दोनों ही खतरा है। क्योंकि दिल बड़ा किसी और के लिए किया जाता है, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए, दान के लिए, क्रिया के लिए, पुण्य करने के लिए, जैसे जिसके लिए भी किया जाता हो। दिल बड़ा दूसरे के लिए किया जाता है, और जब दिल ही नहीं है, दूसरा ही नहीं है, तो क्या बड़ा होगा और क्या छोटा होगा? जब परोपकार करना वाला नहीं है, परोपकार जिस पर किया जा रहा है वो नहीं है,
परोपकार के साधन नहीं, सामग्री नहीं है, सुख नहीं है और दुख नहीं है। ठीक है ना? तो विद्यते हृदय ग्रंथि। अब गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। वो कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा, कहते गांठ तो पड़ गई लेकिन गांठ है नहीं, है झूठी। एक ऐसी गांठ जो हमें जन्म जन्मांतरों के लेके आ रही है, वो झूठी है ही नहीं, मृषा है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। उसके सारे संशय निवृत्त हो जाते। ब्रह्म में संशय रहेगा क्या? ब्रह्म में तो संशय नहीं रहेगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। सारे कर्म माने शुभ अशुभ सब। तस्मिन् दृष्टे परावरे। कट श्रुति, कट श्रुति है। तो कहते हैं इस श्रुति ने भी प्रारब्ध का निषेध कर दिया। बहुतम तद निषेधार्थम। क्यों निषेध किया? कहा ना, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, है ना? कौन से कर्म? सभी तरह के। तो कर्म क्षीण हो गए, कर्म वासना क्षीण होगी, तो प्रारब्ध कहां से बचेंगे? इसलिए प्रारब्ध भी ना समझ को समझाने के लिए श्रुति ने एक सहारा लिया कि ताकि इधर आ जाएं और आकर के यहां कुछ समझ लें, ग्रहण कर लें। धीरे 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 जब उनको बोध होगा तो पता चलेगा आत्मा निष्क्रिय है, इससे कुछ काम हुआ ही नहीं। निष्कल है, आत्मा घटता बढ़ता ही नहीं है, इसकी उम्र ही नहीं हुई, है ना? काल परिगणना वहां पर है ही नहीं। तो फिर वो प्रारब्ध को भी मिथ्या ही मानता है। प्रारब्ध भी मिथ्या ही है और कुछ नहीं है। जब हमारा देह मिथ्या है, प्रपंच मिथ्या है, तो प्रारब्ध भी मिथ्या ही है। शेष चर्चा कल, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। एक बड़ी दुर्घटना हो गई देश के अंदर। कल गीता चिंतन माला में भी हमने बाद में मौन धारण किया था। तो अभी हमारे गिरीश भाई कुछ सूचना देंगे। सूचना देने के बाद मौन धारण करेंगे 1 मिनट का, उनकी शांति के लिए। और ध्यान रखना एक बात, RIP नहीं, है ना, रेस्ट इन पीस नहीं। हमारे यहाँ मृत्यु के बाद खड्डे में नहीं रहता, जीव का पुनर्जन्म होता है। समझ गए ना? वो ऐसा नहीं कि अब जब कभी कयानात आएगी तो तब निकलेगा। तो इसलिए नो RIP। क्या करना? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहां भी उनकी यात्रा हो वहां उनको सुख दे। सूचना के बाद मौन धारण करेंगे। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। अभी अभी महाराज जी ने एक सुंदर बात बताई कि स्वप्न कुछ ही सेकंड के लिए रहता है। कल जो उड़ान भरी होगी, विश्व के कई लोग थे, भारत के भी थे, कई स्वप्न हर एक के मन में होंगे। विदेश की यात्रा थी तो कई स्वप्न के साथ वो उड़ान ले रहे होंगे। और कुछ महाराज जी ने बता रहे हैं कि पूरे कई तो परिवार पूरे उसमें थे। और तो और जिस मकान पे उसका क्रैश हुआ, वहाँ जो डॉक्टर्स थे वो तो उड़ान भर रहे थे। अभी उनको तो लंबी उड़ान पे जाना था महाराज जी। कल मैं सोच रहा था कि ये ईश्वर का क्या खेल है, और आपका जो प्रवचन में इतनी सुंदर बातें आज यही थी, सब कुदरती। तो यह जो उड़ान
स्वप्न के साथ हम लोग भर रहे हैं। जो डॉक्टर लोग, उनकी पूरी जिंदगी अभी पड़ी है, कितनी मेहनत से वो डॉक्टर बने होंगे, ये सब विवाद है। यह दुर्घटना शायद इतिहास में कभी हुई होगी कि नहीं इस तरह की, और सेकंडों में वह सपना सबके खत्म हुए। तो ऐसी जो दुर्घटना हुई, उनके लिए यहाँ प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट, प्रेमपुरी सत्संग, स्वाध्याय और जितने भी यहाँ से प्रवचन धाराएं चलती है, सभी की ओर से, और जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया, कुछ ही सेकंड के लिए हम लोग मौन की बातें, मौन पे जाएंगे। उसके पूर्व आज जेठवद बीज शुक्रवार दिनांक 13 जून स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित यह दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य इस विषय पर 15 तारीख को सायं 6 से 7 के दरमियान प्रवचन हो रहा है। पूज्य महाराज जी द्वारा जो प्रातः प्रवचन चल रहा है, वो भी 15 तारीख तक हमें ये जो अपरोक्ष बहुत सुंदर प्रवचन धारा चल रही है, उसका लाभ मिलेगा। परम पूज्य विजयानंदपुरी जी महाराज जो हमारे स्वाध्याय में पूरे महीने तक रहेंगे, उनके द्वारा भी 5-6 दिन के लिए प्रातः प्रवचन हमें 16 की जगह 17 से शुरू होगा उनका, और 21 तारीख तक यह प्रवचन धारा चलेगी। और 22 से परम पूज्य श्रद्धेय कारशनी गुरुदेव भ्रमण नीति से पधारेंगे। उनका हम आशीर्वचन जुलाई में, और जुलाई 5 तक, माफ कीजिए, जुलाई 3 तक, 22 से 3 जुलाई तक, 22 जून से तो वो प्राप्त होगा। 9 योगेश्वर संवाद पर वो बोलेंगे। तो यह, और एक दिन के लिए 16 तारीख को विश्व चैतन्य जी महाराज पधारेंगे, उनके द्वारा हमें प्रवचन प्राप्त होगा। तो अभी बड़े भाव और प्रेम से कुछ क्षणों के लिए हम मौन धारण करेंगे। ओम। 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 आज के श्री स्मृति के यजमान है श्री विपिन